हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं राजवीर राज और आप देख रहे हैं द कॉम्पिटिटिव फॉरम। दोस्तों, इससे पहले हम लोग पढ़े थे लोकसभा के बारे में और आज आप लोगों के बीच एक और टॉपिक लेके आ चुके हैं जिसका नाम है राज्यसभा। दोस्तों, राज्यसभा एक बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो संसद का ही एक अंग है। ऐसे संसद के तो 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये 3 अंग है। हालांकि ये बात अलग है कि राज्यसभा हो या लोकसभा, उसमें राष्ट्रपति पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन वो संसद के मेंबर्स होने यानी कि अभिन्न अंग होते हैं, है ना। तो आइए, ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक सिर्फ इतना ही रहता है कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है, चाहे एनटीपीसी हो या फिर कि बिहार दरोगा यानी कि पीटी का एग्ज़ाम हो, है ना, या फिर बीपीएससी का ही आपका पीटी का एग्ज़ाम हो, उसमें क्या है ना हमारा लक्ष्य ही रहता है कि आपके जो कम सेशन का एग्ज़ाम जो बचा हुआ है, यानी कि जिनके पास टाइमिंग कम है, वो हम लॉन्ग प्रोसेस से नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारा लॉन्ग टर्म तब चलेगा जब एक बार फिर से बीपीएससी के लिए मेरा स्पेशल बैच आएगा, है ना। उसका लेक्चर कुछ अलग रहा है, क्योंकि अगर हम अभी एनटीपीसी का बैच को अभी 2 घंटा 3 घंटा का लेक्चर अगर इस पर बनाना स्टार्ट कर दिए तो फिर बच्चे जो है इसको देखना बंद कर देंगे, है ना। इस चीज़ को देखेंगे नहीं, क्योंकि उनको चाहिए एग्जैक्ट, हमको क्वेश्चन चाहिए कि जो मिले और इस चीज़ को हम सॉल्व करें, है ना, तो एग्जाम में आपको यूजफुल हो। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाइए वहाँ से देखिए लोकसभा को, राष्ट्रपति को, संविधान के भाग को, संविधान के निर्माण को, है ना, इन सारे चीज़ों को आप देख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं एक टॉपिक की ओर जिसका नाम है राज्यसभा। दोस्तों, राज्यसभा की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 80 में की गई है, यानी कि 80 में संविधान की राज्यसभा की चर्चा की गई है ना। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा यानी कि राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है। क्या? अपर हाउस। राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस, है ना। अपर इसलिए है क्योंकि इसे कभी समाप्त यानी कि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है ना। और इसे कभी भंग तो नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं, यानी कि भंग उसे किया जा सकता है। और अब तक लोकसभा को 8 बार हम भंग भी कर चुके हैं, यानी कि 8 बार भंग किया जा चुका है ना। ठीक है, हम नहीं, यानी कि राष्ट्रपति भंग करते हैं। क्या लोकसभा को भंग करने का अधिकार किनको है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, है ना। और किनकी सिफारिश पर? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है ना। तो देखिए, दूसरा पॉइंट हमारा क्या राज्यसभा में, कि इनका ड्यूरेशन कितना होता है। तो इनका कार्यकाल जो होता है राज्यसभा का वो 6 वर्षों का होता है। कितना होता है? 6 मंथ का, अच्छा 6 ईयर का। ठीक है। और इनके जो पदेन सभापति होते हैं, यानी कि पदेन सभापति, यानी कि पदेन इनकी सभापति कौन? उप राष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। यानी कि जो अध्यक्षता जो करते हैं, यानी कि देखते हैं ना, इनके सभापति कौन होते हैं? उप राष्ट्रपति, है ना। अभी राष्ट्रपति कौन है? बकैया नायडू, है ना। तो वह क्या है? इनकी पदेन सभापति है। दोस्तों, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि राज्यसभा की सदस्यता राज्यसभा की सदस्यता प्रत्येक वर्ष में 1/3 भाग समाप्त, यानी कि 1/3 जो है समाप्त हो जाती है, ऑटोमेटिक, है ना, खत्म हो जाती है, उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है ना। और उन सदस्यों की पूर्ति जब करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं? फिर से मेंबर को लाते हैं, है ना। तो उससे पहले हम जानेंगे कि अधिकतम जो है सदस्यों की संख्या इनमें कितनी होती है, यानी कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो 250 होगी। कितनी? 250। और वर्तमान में कितनी होती है? 245 है। कितनी? 245। और 12 जो सदस्य है ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा
मनोनीत किए जाते हैं। 12 मेंबर जो है नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट, है ना, 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो 12 मेंबर कौन कौन होंगे? यानी कि राष्ट्रपति वैसे व्यक्ति को नॉमिनेट करेंगे जिनको कला का ज्ञान हो, विज्ञान का ज्ञान हो, आर्ट्स का ज्ञान हो, है ना, साहित्य का ज्ञान हो, इन सब चीजों का जो ज्ञान रखता हो वैसे ही व्यक्ति को ये राज्यसभा में यानी नियुक्ति करेंगे, यानी कि वो अपने तरफ से लाएंगे, यानी कि 12 को नॉमिनेट करते हैं, है ना। दूसरी चीज क्या है दोस्तों कि प्रथम सत्र जो है, यानी कि प्रथम सत्र 13 मई 1952 को चला था, है ना, यानी कि आरंभ हुआ था, यानी कि शुरू हुआ था। राज्यसभा का पहला सत्र जो हुआ था 13 मई 1952 को। और हम कहे थे सभापति का कार्यकाल, यानी कि जो उपराष्ट्रपति उनका सभापति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। कुछ देखिएगा इसमें क्वेश्चन जो है छूटना नहीं चाहिए, इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते भी है, लेकिन जो क्वेश्चन आ गए तो क्या हो, कभी छूटेंगे नहीं। और जितना आप लोग को बताए हैं बस बेसिकली उतना जानिए, इससे ज्यादा जानने की और कोई आवश्यकता नहीं है। कंडीशनल एग्जाम हो चाहे एनटीपीसी के एग्जाम में हमें इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बड़े बड़े लेक्चरों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एकदम एग्जैक्ट पढ़िए जिससे क्वेश्चन उठ रहे हैं, बाकी किताबों को छांटने से क्या फायदा है ना। तो देखते हैं आगे। योग्यता क्या होती है कि उनको राज्यसभा का योग्यता प्राप्त करने के लिए, यानी कि आप राज्यसभा के योग्य हैं कि नहीं, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि उनको भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो मस्ट है। ऐसा नहीं है कि वो आप रहेंगे जापान के और कहेंगे कि हम राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, तो क्या बन जाइएगा? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं बनिएगा। आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है ना। दूसरी चीज क्या है कि आप किसी के माने लाभ के पद पर ना हो, माने कि आप सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी यानी कि सरकारी कर रहे हैं तो उसको आप त्यागिए या पद से इस्तीफा दीजिए, तभी आप इसके योग्य बनिएगा, है ना। तीसरा क्या, कम से कम उनकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछता है कि राज्यसभा की योग्यता बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मैक्सिमम उम्र की यानी कि कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष, है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। और राज्यसभा को जानवे करते हैं कभी भंग नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, है ना। अब जो है इनके कुछ प्रमुख पॉइंट है, यानी कि राज्यसभा के पास 3 विशेष शक्तियां होती है, 3 विशेष शक्तियां होती है ना। कौन कौन सी शक्तियां होती है कि पहली बात कि इनको 1 वर्ष का बिल बनाने की शक्ति होती है ना। 1 वर्ष का बिल बनाने की शक्ति होती है। दूसरा, अखिल भारतीय सेवा का गठन करते हैं, यानी कि 2/3 बहुमत से कराना होता है, यानी करना है ना। और थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, है ना। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ होता है? राज्यसभा में होता है। राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को, है ना, उपराष्ट्रपति को, सॉरी राष्ट्रपति नहीं बोल रहे हम, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, उप राष्ट्रपति की बात रहे हैं, है ना। 64 के बी के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, है ना। तो ये शक्तियां राज्यसभा में है। तो कितने क्वेश्चन बन गए कि राज्यसभा क्या है? तो हमारा अपर हाउस है ना। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। इनकी सभापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 250। कितनी हो सकती है ना। अभी कितनी है? 245, है ना। कितने नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति इनको, कितने मेंबर को? तो 12 मेंबर जो है राष्ट्रपति के द्वारा चुनकर जाते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा का पहला सत्र कब चला था, है ना? तो 13 मई 1952 को। उसके बाद उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है? यानी कि तो 5 वर्ष, है ना। इनकी योग्यता क्या है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर न हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु उनकी पार हो चुकी है ना। वह किसी आपराधिक जग से ताल्लुक न रखते हो, है ना।
और उसके बाद राज्यसभा के पास 3 शक्तियां जो है विशेष है। पहला कि 1 वर्ष का बिल बनाने की शक्ति है, दूसरा अखिल भारतीय सेवा का गठन है, यानी कि 2/3 भाग से बहुमत कराना, और थर्ड है जो है हमारा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव। क्वेश्चन पूछता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 64 के बी के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, ठीक है। देखिए ये हमारा आज राज्यसभा क्लियर हो गया, यानी कि जितने भी पॉइंट बनने थे इस पर बन चुके हैं, है ना। अब हम इसकी जो डेमो क्लास था वो आप लोगों के पास पहुंच गया है, यानी कि डेमो जो है आप लोगों को हो गया है इसका। अब देखिएगा अगला जो आपका टॉपिक जो आएगा ना, उसमें दोस्तों आपका लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां रहेगा, उसके बाद राज्यसभा की कार्य एवं शक्तियां रहेगा, है ना। क्या क्या कार्य होता है लोकसभा का, क्या इनके पास शक्तियां हैं, अगर वो शक्तियां नहीं देंगी तो क्या होगा, अगर है तो क्या होगा उसका फायदा। तो ये सारी चीजें हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। इससे पहले हमारा लोकसभा का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां पर जाइए और ओपन कीजिए और अच्छे से इस चीज को ध्यान से देखिए और सुनिए। आपको क्वेश्चन सुनते के साथ याद हो जाएगा, कहीं भी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा चैलेंज है आपसे। और एक बात और, जिस चीज का भी टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं उस चीज को आप टेलीग्राम जो मेरा डिस्क्रिप्शन जो उसके नीचे जो आपका दिया रहेगा, यानी कि सब्सक्राइब करने के नीचे आपका बॉक्स रहेगा डिस्क्रिप्शन, वहां पर टेलीग्राम जाकर के ज्वाइन करें आप सब, ताकि उसमें ज्वाइन करने से आपको यही फायदा होगा कि आपको वहां ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको क्यूज मोड में मिलेंगे, है ना। वहां का क्यूज कम से कम 100 क्वेश्चन एवरीडे जीएस का क्वेश्चन डाले जाते हैं, ताकि आपको भी रेगुलर प्रैक्टिस होगा उस चीज से। अगर आप गलती कीजिएगा तो जानिएगा कि ये क्वेश्चन हमने सीखा, अगर आप सही कीजिएगा तो कहिएगा नहीं मैं अभी कंटिन्यू हूँ कॉम्पिटिटिव में, मैं अच्छा तैयारी हूँ इसमें, है ना। तो इस चीज को आप कभी छोड़िएगा नहीं और अच्छे से इस चीज को प्राप्त कीजिएगा, है ना। तो आज का वीडियो हमारे लिए यही समाप्त हुआ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।